प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत, मन आध्यात्मिकता की पढ़ाई का ऐसा विषय है जिसे ब्रह्म ज्ञान के बिना समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है। इसको समझने में कभी कभी एक ज्ञानवान महात्मा से भी गलती हो जाती है। इसको समझने के लिए ऐसे सुलझे हुए अनुभवी संतों की जरूरत होती है जिनके संग से हम अपने मन को और मन की चल रही चालों अर्थात गतिविधियों को समझ सकते हैं। मन को समझने का भाव मन की हर चाल को समझना है, क्योंकि मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। यह हाथी से ताकतवर और बंदर से भी चालाक है। कई बार हम इसकी चालाकी या चाल को समझने में भूल कर जाते हैं। साथ संगत, मन की मौजूदगी के बिना कोई भी काम हो नहीं सकता, बेशक वो संसारिक काम हो या आध्यात्मिक काम। दोनों स्थानों पर मन की हाजिरी बहुत जरूरी है। आओ जरा विचार करें कि हमारा मन है क्या और इसे समझे कैसे। पूरे शरीर का निरीक्षण किया जाए तो सभी अंगों की तरह पूरे ही शरीर में मन शरीर का कोई हिस्सा नहीं है। मन हमारे शरीर में एक विचारों का संग्रह है। इसमें दिन रात अच्छे या बुरे विचारों की उत्पत्ति होती ही रहती है। संत या शैतान भी मन की एक अवस्था है। मन की संत और मन की शैतान होता है। मन ही संत और मन ही शैतान होता है। पर ब्रह्मज्ञानी संत ज्ञान की रोशनी में मन के हर एक विचार सोच भाव को गुरु मत की कसौटी पर रख कर परखते रहते हैं और गुरु मत को अपनाकर बाकी को छोड़ देते हैं। साथ संगत और मानव से बच जाते हैं। मन हमेशा ही अपनी भोग विलास वाली प्रवृत्ति की तरफ आकर्षित रहता है। मन कहता है मैं संगत भी करूँगा, सेवा भी करूँगा, पर मुझे मेरे भोगों से दूर न करो। पर परमार्थ में इस मन को इसकी चाहना से हटाकर प्रभु की ओर लगाना पड़ता है। यह स्वयं नहीं लगता। संपूर्ण अवतार वाणी के अनुसार मोड़ के मनु दुनिया वल्लो चित्त गुरु चढ़नी ला। सासंगत, माया की तरफ इसको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे बाबा हरदेव सिंह जी विचार में कहते हैं कि पानी को ऊपर ले जाने के लिए साधन चाहिए, लेकिन नीचे की ओर यह आप ही चला जाता है। इंग्लिश के दो शब्द हैं, वॉच करना और फॉलो करना। मन हमें वॉच करता है और अपने अनुसार फॉलो करने की कोशिश करता है, परंतु होना यह चाहिए कि हम अपने आप में अपने अंदर ही अपने मन को वॉच करें और इसको गुरुमत के अनुसार फॉलो करें। अपने अंदर अपने आप को अपने से अलग होकर देखना ही मन की चाल को समझना है। यहाँ पर थोड़ी चेतनता की ज़रूरत है कि सब कुछ इतनी ही जल्दी होता है कि कभी कभी सब कुछ हो गुजरने के बाद पता चलता है। मन अपनी कामनाओं लालसाओं में हमेशा लिप्त रहना चाहता है, जबकि महात्मा इसे निर्लेप करना चाहते हैं, क्योंकि संत जानते हैं कि बेड़ी अगर पानी में रहे तो कोई खतरा नहीं,
पर अगर पानी बेड़ी में आ गया तो यह जरूर ही खतरे की निशानी है। सत्संगत मन अपनी ज्ञान और कर्म इंद्रियों के द्वारा दिन रात संसार के भोगों में लगा हुआ है और भोगने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। ब्रह्म ज्ञान द्वारा इसकी आँखों पर से अज्ञानता की पट्टी सद्गुरु खोलता है। पट्टी खुलने के बाद भी मन की चालों पर हमें कड़ी नज़र रखनी होगी। जैसे हम सिनेमा देखने जाते हैं तो गेट पर खड़ा आदमी उसी को सिनेमा हॉल के अंदर जाने देता है जिसके पास टिकट हो। बिना टिकट वालों को वो गेट पर ही रोक लेता है। उस टिकट चेक की तरह हमें भी मन का चेतनता से नज़र रखनी होगी, तब ही इसे हम वॉच करके फॉलो कर पाएंगे। सात्संगत मन एक भारी पत्थर की तरह है जिसे मजबूती से पकड़ कर रखने की ज़रूरत है। जरा सी ढील से यह छूट कर दूर जा सकता है। संसार में एक ज्ञानवान और बिना सद्गुरु की शरण प्राप्त इंसान के मन की स्थिति में बहुत अंतर होता है। ब्रह्मज्ञानी संत के मन की स्थिति उस झरने के नीचे पड़े हुए पत्थर की तरह होती है जिस पर गंदगी गिरती तो है पर साथ साथ पानी से साफ होती रहती है, टिकती नहीं। जो सात संगत रूपी झरने से दूर है उस पर गंदगी गिर गिर कर जम जाती है। उसके मन की स्थिति पल पल बदलती रहती है। कभी यह संत स्वभाव वाला बन जाता है और बड़ी बड़ी गलतियों को भी नज़रअंदाज करता है और कभी कभी छोटी छोटी बातों पर ही क्रोधित हो जाता है। मन की अवस्था जैसी होगी इसकी क्रिया एक्शन और प्रतिक्रिया रिएक्शन भी वैसा ही होगी। सात्संगत मन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का उपयोग अपनी 5 ज्ञान इंद्रियों आँख नाक कान त्वचा और जीभ द्वारा और कम इंद्रियों से करता ही रहता है। ठीक या गलत का फैसला आदमी की बुद्धि और विवेक के साथ में होता है। काम का प्रयोग विचार में, क्रोध का परोपकार में, लोभ सात संगत का, मोह सेवा का और अहंकार यानी मान अपने सद्गुरु पर हो और इसके सहारे हर चीज का सदुपयोग करे। इसका एक ही तरीका है, इस बंदर रूपी मन के गले में ब्रह्म ज्ञान और ज्ञान ध्यान रूपी रस्सी का होना जो कि समर्थ सद्गुरु निरंकार से बंधी हो। सद्गुरु के बिना इसको कोई न सुधार सकता है न ही इसका कोई मार्गदर्शन कर सकता है। साथ संगत इस मन रूपी घोड़े की लगाम है जिससे इसको इच्छानुसार मोड़ा जा सकता है। सासंगत वैसे भी हम देखें कि जितनी लड़ाइयाँ झगड़े हैं उनका मूल मन ही है। इसमें पैदा हुआ प्रदूषण न इसे चैन दे रहा है न ही किसी और को। इसलिए बाबा हरदेव सिंह जी अक्सर मन को सुंदर बनाने की प्रेरणा देते हैं। युग सुंदर सदियाँ सुंदर, हर मानव जीवन हो सुंदर। नफरत वैर ईर्ष्या जैसे रोग भी मन को ही लगते हैं। जैसे ही इस मन का नाता निरंकार सद्गुरु से जुड़ता है वैसे ही प्यार नम्रता आदि देवीय गुण प्रवेश होने शुरू हो जाते हैं। सासंगत मन की कामनाओं और वासनाओं को सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की डोर से ही रोक सकती है।
और संत हमेशा इसको निरंकार से जोड़े रखते हैं ताकि यह परोपकार में सहायक सिद्ध हो सके। संसार में जितनी भक्ति हो रही है वो सिर्फ मन को ही खुश करने के लिए की जा रही है, मन मत से की जा रही है। संत निरंकारी मिशन की यही मान्यता है कि जब तक साकार सद्गुरु इस मन का इसके असल स्वरूप निरंकार के साथ नहीं जोड़ देता, तब तक इस मन का भुलेखा दूर नहीं हो सकता। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी फरमाते हैं, बिन वेखे मन मनदा नहीं, ए बिन मन माने प्यार नहीं, प्यार बिना नहीं भक्ति, ते बिन भक्ति बेड़ा पार नहीं। साध संगत जरूरत है मन रूपी मंदिर में सद्गुरु की कृपा से ज्ञान रूपी रोशनी हो जाए। इस रोशनी में हर चीज़ का जब सदुपयोग होना शुरू हो जाएगा तो जिस काम क्रोध को हम विकार कर रहे थे वो इस मन के श्रृंगार बन जाएंगे और इसमें निरंकार का वासा होने के कारण इसमें धीरज सब्र और शुक्राने के भाव भरने शुरू हो जाएंगे। सत्संगत जिस दे मन निरंकार दा वासा होंदा नहीं ओहे बेसबर, कहे अवतार हर हाल दे अंदर करता रब दा शुकर। तो सत्संगत ये थी मन की चाल जिसको हमने समझा कि सतगुरु की किस तरह हम इसे मन को वश में कर सकते हैं और कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए हम ऐसे ही करें जैसे हमने इस वीडियो में समझा और सद्गुरु की बताए मार्गदर्शन पर हम चलते जाएं। और साथ संगत अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। दास मनीष मिलते हैं ऐसी अच्छे संदेश के साथ। प्यार से बोलिएगा, धन निरंकार जी।